अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित विभिन्न जिलों के जो प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो खूब सारे जो जिलों के प्रश्न पेपर है वो आपस में रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि हर जिला के अंदर जो भी प्रश्न पत्र बने उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही पूछे गए। तो हो सकता है इन वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सहायता मिल सकती है, आपके ज़िले में भी ये पेपर क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। इसके अलावा आप पेपर के पैटर्न को समझ सकते हो, प्रश्न किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, तो उस पैटर्न को समझ करके भी आप अपनी रणनीति को बेहतर तरीके से आप बना सकते हो, तो जिसके माध्यम से भी आपको काफ़ी कुछ सहायता होगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 11 भूगोल विषय है, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान और इतिहास विषय का पेपर देखने वाले हैं। अगर इनमें से कोई भी विषय अगर आपका है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि ये सारे के सारे पेपर इसी एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले राजनीति विज्ञान का पेपर आपके सामने 48 अंक का है, 2 घंटे का, इसके अंदर 2 घंटे और 45 मिनट का समय है, जिसमें प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं। जैसे देखो, लोकतांत्रिक संविधानों में कानून के निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। जैसे इसका आंसर होगा ग सही। किस आदेश द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने रखने का आदेश देता है, तो ये जो कौन सा होगा, आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हो। मैं समय अभाव के कारण आपको इसमें से सॉल्यूशन कम ही कर पाऊंगा, ज़्यादा इनको मैं आपको सहायता नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितनी कुछ मेरे से बन रही कि मैं आप तक वीडियो के माध्यम से PDF पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 1 नंबर के प्रश्न हैं, ये लघुतरात्मक 2-2 नंबर के, फिर निबंधात्मक यहाँ पर 5-5 नंबर के। हर जिले का अलग अलग पैटर्न है, उस पैटर्न को आप समझिए। अब हम देखेंगे जीव विज्ञान का, कक्षा 11 जीव विज्ञान का पेपर है। तो इस वीडियो को आप थोड़ा पॉज करके आप देख लीजिए कि इसमें से क्या सही है। ये जो पहले मैंने एक हुआ था उसमें से प्रश्न इसमें शायद करवाए हुए हैं, तो उन प्रश्नों के आधार पर इसमें से कुछ प्रश्न रिपीट भी हुए। शायद कक्षा 9 का वो वीडियो था, तो ऐसे विज्ञान का ही था, तो काफ़ी कुछ प्रश्न कुछ आपके भी आए, लेकिन ज़्यादा 9 वाले तो आपके नहीं आए, लेकिन वो एक प्रश्न आ गया था। तो ये कुल मिलाकर के आपका पेपर था। अगला जो हम पेपर देखेंगे कक्षा 11 रसायन विज्ञान एंड केमिस्ट्री का 34 अंक का ये प्रश्न है। कुल पेपर 34 अंक का रहेगा। इसमें ये बहुविकल्प वाले आपके प्रश्न आ चुके हैं आपके सामने। वीडियो को रोक करके आप इसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन है, क्योंकि समय अभाव के कारण मैं इस पेपर को आपको सॉल्यूशन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का पेपर। ये भी 34 अंक आपके रहने वाला, 2.25 घंटे का समय है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। वीडियो को थोड़ा सा आप रोक करके इनको देख सकते हो, है ना। फिर यहाँ शक्ति किसे कहते हैं, ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से कुछ जो 9th वाला मैंने पेपर सॉल्यूशन किया था उसमें से भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन छोटे वालों में रिपीट हुए। तो ये था कुल मिलाकर के आपका पेपर। अगला हम देखेंगे कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी का 48 अंक का प्रश्न पत्र है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके आए हुए हैं। फिर यहाँ पर गद्यांश आधारित क्वेश्चन है, पद्यांश आधारित क्वेश्चन है, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, व्याकरण वाले क्वेश्चन है। इनका आपको 4 से 5 पंक्तियों में आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फिर आपके यहाँ पर जो राजस्थान में हुई निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर आपको लिखना विस्तारपूर्ण तरीके से। तो ये सारे कुल मिलाकर के आपके क्वेश्चन थे। अगला जो हम पेपर देखेंगे कक्षा 11 हिंदी साहित्य का पेपर है, 48 अंक का है। तो इसमें आप देखते जाइए, अबसद वाले क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के। यहाँ पर बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिए। हर जिले का अलग अलग पैटर्न है, उस पैटर्न को समझिए। आपको सिर्फ प्रश्नों पर फोकस करना है और उसे ही पढ़ना है। यहाँ पर ये 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने सीधे निबंधात्मक प्रश्न पूछ लिए। अब हम कक्षा 11 भूगोल विषय का पेपर देखेंगे। ये थोड़ी PDF क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मैं प्रश्न बोल देता हूँ। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? निम्न में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है?
अगला है निम्न में से कौन सा भारत का तटीय राज्य नहीं है। भारत की मानक समरेखा कौन सी है। फिर स्तंभ ए और बी को मिलान करना, ए में है ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, बेसाल्ट, और स्तंभ बी के अंदर एक आंतरिक सेल है, अग्निशीय सेल है, अग्निशीय सेल अवसादी सेल। यानी एक तरफ नाम दिए गए सेलों के और एक तरफ सेलों का आपको दूसरी तरफ प्रकार से मिलान करना है। छठा भी मिलान का, एक तरफ तो यहाँ पर दोनों तरफ ही नदियाँ दी गई है तो इसमें आपको मिलाना, जैसे सिंधु नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और बनास नदी, तो दूसरी तरफ चंबल नदी, तीस्ता नदी, सतलज और खारी, मतलब मुख्य नदी को आपको सहायक नदियों से मिलान करना है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु लिखी है। उसके बाद 8वां है महाद्वीपीय विस्तारण सिद्धांत किसने दिया था। 9वां है बरखान किससे कहते हैं। 10वां वायुमंडल की 4 प्रमुख गैसों के आपको नाम लिखना है। अगला 11वां है हिमालय के जो पर्वतों की जोड़ी का नाम लिखना है। फिर 12वां है राजस्थान की मुख्य पर्वतमाला जो कौन सी है उसको लिखना है। अगला हम 13वां देखेंगे हिमालय से निकलने वाली 2 नदियों के नाम लिखना है। 14वां है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कौन सी है। लंबी नदी यहाँ होना चाहिए, प्रश्न में मिस प्रिंटिंग, सबसे लंबी नदी कौन सी है। ब है खंड ब का भौतिक भूगोल की मुख्य शाखाओं के नाम लिखने हैं। अगला है 16वां सौर मंडल की मुख्य शाखाओं के नाम लीजिए। 1.5 नंबर के क्वेश्चन है, इससे ऊपर 15 तक 1-1 नंबर के थे। कास्ट स्थलाकृति किसे कहते हैं संक्षेप में बताइए। भारत की अवस्थिति पर टिप्पणी कीजिए। भारत के एक विशिष्ट भू आकृतिक खंड के रूप में पर्वतीय प्रदेश का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नमामि गंगे मिशन को संक्षिप्त में लिखिए। सारे 1.5 नंबर के। खंड स के अंदर 21वां क्वेश्चन विश्व मानचित्र में निम्न विवर्तित प्लेटों को दर्शाना है। अफ्रीकन प्लेट है, कॉकस प्लेट है, प्रशांत महासागर प्लेट है। ये 1.5 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक स्थान जो दर्शाओगे आधे अंक है। और 22वां है भारत के मानचित्र में निम्न पर्वत चोटियों को दर्शाना। अनाईमुड़ी, कंचनगंगा, K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन, ये भी प्रत्येक आधे अंक है। फिर खंड 2 वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल की संरचना को समझाइए, 3 अंक का है। अगला 24वां हिमालय अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की तुलना कीजिए, या अथवा में ये प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी तंत्रों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या फिर 25वें में भी अथवा में दिया है भूकंपीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चरित्र वर्णन करना। या फिर भूकंप किससे कहते हैं, भूकंप के प्रकार को समझाइए, 3 अंक का है। 26वां है भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभागों का नाम लिखकर उत्तरी मैदान का संक्षेप में वर्णन करो, ये 2 अंक का है। और यह अथवा में कीजिए भारत के उत्तरी मैदान व प्रायद्वीपीय पठार का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। अगला हम देखेंगे कक्षा 11 संस्कृत साहित्य का पेपर। तो ये आप देखते जाइए, संस्कृत साहित्य का 48 अंक का पेपर है। ये आपको गद्यांशों में से ढूंढकर इनके आंसर देने हैं। फिर यहाँ पर व्याकरण की टिप्पणी करनी है, फिर पद्यांश आपको पढ़कर उत्तर देने हैं। तो इस वीडियो को रोक करके आप सब कुछ प्रश्नों को आप देख लीजिए। तो ये है सब कुछ आपके प्रश्न। यहाँ पर ये भी थोड़ा आगे चल करके जो इसकी क्लियर नहीं है, लेकिन जो कुछ भी था मैंने आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया। अब हम कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा का राजनीति विज्ञान का पेपर देखेंगे। 48 अंक का है, तो इसको आप देखते जाइए। अब हम कक्षा 11 इतिहास विषय का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो हालांकि इसका तो मैंने आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया था, आप वहीं से देख लीजिए। मैंने ये शायद आपके अपलोड कर दिया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का समय आपके 56 लाख वर्ष पूर्व था। रोमन सभ्यता ने एम्फोरा मटका और कंटेनर था। अल्टामिरा गुफा चित्र ये स्पेन से मिले। सामंतवादी व्यवस्था मैनर से क्या तात्पर्य है, यानी सामंत का घर है। स्पेनिश जर्नी के आविष्कारक कौन थे, तो ये जेम्स हारग्रीव्स थे। पीटरलू नरसंहार घटना 1819 में हुई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने शायद आपको एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दी थी, तो उस वीडियो को आप देखिए, उसमें इसका पूरा फुल मानचित्र के साथ सॉल्यूशन किया गया है।